वेलकम बैक टू माय चैनल निकीज़ डिलाइट। लाइक कमेंट एंड शेयर करने को बिल्कुल भी ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो ये देखिए बहुत ही यम्मी यम्मी, बहुत ही मज़ेदार सा यम्मी सा मैंने बनाया है दही बड़ा। तो आज इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और हो गई है मुझसे बहुत बड़ी गलती, बाय मिस्टेक मुझसे इसकी स्टार्ट की जो बहुत सारी क्लिप्स थी वो डिलीट हो गई है। इसमें मैंने होममेड दही जमाने का तरीका बताया था। ये देखिए होममेड दही बनाई थी मैंने, जिसके लिए लिया था 1 लीटर दूध। उसे अच्छे से बॉईल कर लिया था, फिर ठंडा कर दिया था रूम टेम्परेचर पे। 1 टीस्पून डाला था वाइट विनेगर और 2 टेबल स्पून उसमें डाली थी मैंने दही, और उसे रख दिया था 4 से 5 घंटे के लिए ढक के। तो बहुत ही अच्छे से मेरी दही जम के तैयार हो गई थी। और बाय मिस्टेक पता नहीं कौन सी वजह से मुझसे वो डिलीट हो गई है वीडियोस। तो ये देखिए वो दही को मैंने शक्कर डाल के अच्छे से पीस लिया था। उसमें डाल दिया मैं थोड़ा सा नमक और 1 टेबल स्पून डाल दिया पिसा हुआ ज़ीरा। अब इसे मैं अच्छे से फेंट लूँगी, मिक्स कर लूँगी और इसे रख दूँगी फ्रीज में, ताकि ये मेरी दही बहुत अच्छे से ठंडी हो जाए। और ये ली थी मैंने दाल, सफ़ेद उड़द की दाल ली थी धुली हुई, उसको भी मैंने 5 घंटे के लिए भिगा दिया था। फिर उसके बाद इसे थोड़ा सा नमक, 3 से 4 हरी मिर्ची और ज़ीरा डाल के उसको अच्छे से पीस लिया है बारीक। ये देखिए इस फॉर्म में होना चाहिए। और फिर जब ये पीस जाए तो इसको इस तरह से इतना फेंटेंगे कि इसके अंदर बहुत सारी एयर जमा हो जाए और हमारा बहुत ही स्पॉन्जी सा वड़ा बन जाए। ये भी रख देती हूँ मैं किनारे। और ये जिसमें मैंने दही मिक्स किया था, अब ये बर्तन के अंदर मैं बनाऊँगी सोक करने के लिए, वड़ा सोक करने के लिए पानी। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी पानी। अगर हम सादे पानी में वड़ा सोक करते हैं तो अंदर से बहुत पानी पानी लगता है। अगर हम यही पानी में थोड़ी सी दही मिक्स कर देंगे तो हमारी जो दही का खट्टापन है, नमक है, वो सारी चीज़ें अंदर ऐड हो जाएंगी। ये देखिए पानी के अंदर 2 टेबल स्पून के करीब मैं दही और डाल दूँगी। इसी तरह दही वाला पानी बना के इसके अंदर हम वड़ा सोक करेंगे तो हमारा दही वड़ा बहुत ही मज़ेदार अंदर से भी बनेगा। अगर हम सिर्फ पानी में इसको सोक करते हैं तो जब हम वड़े को कट करते हैं तो अंदर से पानी जैसा दिखता है। इस तरह हमारी पूरी दही अंदर से सोक हो जाएगी। ये देखिए तेल रख दिया था मैंने गर्म होने के लिए बहुत अच्छे से। अब इसके अंदर स्पून की मदद से हमारी दाल, जो हमारे वड़े हैं, वो डालते जाएंगे। ये देखिए हाई टू मीडियम फ्लेम पे रखना है हमको, एकदम लो नहीं रखना है, वरना हमारे जो वड़े हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। देखिए इस तरह इस गोल्ड टाइप के गोल्डन होने तक हमको वड़े फ्राई करने हैं। ज़्यादा वाइट ना निकाले, वरना वो थोड़े कच्चे लगते हैं। ये इस फॉर्म में लगाएंगे, तलेंगे, लेकिन जब हम उसको दही वाले पानी में सोक करेंगे तो ये खुद बहुत वाइट हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरह सारे वड़े तल लेंगे, चाहे हाथ से डालें, स्पून से डालें, आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए हाथ की मदद से बहुत ही मज़ेदार से गोल गोल से शेप आ रहे हैं। ये सारे वड़े मैंने दही वाले पानी में सोक कर ली थी। आपने देखा था इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया था। तो इस तरह पानी के अंदर सोक कर लेंगे, 5 मिनट तक रखेंगे। अब इसकी तरह देखिए ये वड़े को इस तरह हाथ से प्रेस करेंगे, टूटने नहीं देंगे, उसी शेप में रखेंगे। ये पूरा स्पंजी हो जाता है हमारा वड़ा। पूरा पानी उसको अच्छे से इस तरह निकाल लेंगे। तो बाकी देखिए तोड़ना नहीं है, इसी शेप में हमको रखते जाना है एक ट्रे में। इस तरह सारे वड़े हम बिछा लेंगे नीचे। अच्छे से कस के पूरा पानी निकालना है, ताकि जो हमारी दही है वो अच्छे से इसके अंदर सोक हो सके। ये देखिए दही बहुत अच्छे से ठंडी हो गई है मेरी। अब इसके ऊपर से पूरी मैं दही में इसको डुबा दूँगी वड़ों को। सारे साइड्स में अच्छी तरीके से डालते जाएंगे। अच्छी तरीके से पानी हम निकालेंगे तो ही दही इसके अंदर अच्छे से वापस जा सकेगी। ये देखिए पूरा फुल कर दिया है मैंने बाउल दही से। ये पूरी दही अब इसके अंदर सोक हो जाएगी वड़ों में। थोड़ी सी दही रख लेंगे, अगर हमको बाद में लगेगी तो उसके ऊपर से ऐड कर देंगे। ये मैंने इमली की चटनी बना के रखी थी। अगर आपको बनानी है तो इसे धोकर अच्छे से साफ़ कर ले इमली को। उसके बाद थोड़े से पानी में इसको भिगा के रखे, थोड़ी देर खूब अच्छे से फूल जाएगी। तो मिक्सर के जार में इसको पीस ले। उसके बाद गुड़ के अंदर इसको अच्छे से पका ले। उसमें डाले थोड़ा सा चाट मसाला
थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और थोड़ी सी चिल्ली फ्लेक्स डाल के इमली की मज़ेदार यम्मी यम्मी सी चटनी बनके तैयार हो जाएगी। ये साइड में डाल दी हूँ मैं थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, अब डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला ही उसके साथ, बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर देता है। अगर आपको तीखा पसंद है तो ऊपर से डाल दीजिए इस तरह रेड चिल्ली पाउडर। आप चाहे तो चिल्ली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, लेकिन वो हम इसके अंदर डालेंगे चिल्ली पाउडर, इससे ये और ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये देखिए, और डेकोरेशन में भी ये बहुत ही मज़ेदार से इसको कलर देता है। सारे हमारे दही बड़े बन के डेकोरेट हो गए, बहुत ही मज़ेदार सा रेडी हो गया हमारा यम्मी यम्मी सा दही बड़ा। तो इसको रख देंगे थोड़ी देर फ्रिज में ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। देखिए 10 मिनट मैंने इसको फ्रीज में रख दिया था, बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया और सारे बड़े ने दही को अच्छे से सोख कर लिया। दिख रहा है ना, देखिए इस तरह से हम इसको सर्व करेंगे। ऊपर से डालूंगी थोड़ी सी और इमली की चटनी और ज़ीरा पाउडर और चाट मसाला, इसको वापस से ऊपर से डालेंगे और चिल्ली पाउडर डाल के इसको खाएंगे। ये देखिए, मैं आपको अभी इसको तोड़ के बताती हूँ कितना सॉफ्ट और जूसी बना है मेरा वड़ा। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, अपने फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे कमेंट करके आप बताइए, अगर आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं वो कैसी बनती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरी जो स्टार्ट की कुछ क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स इसकी डिलीट हो गई, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। इंशाल्लाह आगे से ऐसे कोई गलती नहीं होगी मुझसे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।